दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं और अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के 2 दिन के दौरे से लखनऊ लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोमती रिवर फ्रंट पहुंचे। यहां उन्होंने रिवर फ्रंट के काम की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का जायजा लेने पहुंचे तो पिछली सरकार के कामों का निरीक्षण करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कुछ मंत्री और सूबे के आला अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मैप देखा, उसके बाद एक एक करके अधिकारियों से वहां हुए काम को समझा और जो यहाँ पे रिवर फ्रंट बना है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे आपको बैठे दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ। ये गोमती नदी का किनारा है जहाँ सारे अफसरों को यहाँ पे बुलाया गया है। योगी ने रिव्यू मीटिंग के दौरान अधिकारियों को कई आदेश दिए। योगी ने गोमती से आ रही दुर्गंध पर चिंता जताई। योगी ने कहा कि गोमती में नाले का पानी न गिरे। सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट ओवर एस्टिमेटेड हो गया है। योगी ने कहा कि इसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए। योगी ने अफसरों से पूछा कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, प्रोजेक्ट पर कितना और पैसा खर्च होगा। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस योजना का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी थे। उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत होते ही ना तो सरकार आराम के मूड में है और ना ही योगी अफसरों को आराम देने के मूड में। हर कोई एक्शन में नजर आ रहा है। योगी ने पिछले 8 दिन में 18 बड़े फैसले लिए हैं। यूपी सरकार को अभी कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार है, लेकिन सूबे के नए सीएम पूरे एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ ने महज 8 दिन में जनता की भलाई से जुड़े तकरीबन 18 फैसले लिए हैं। योगी ने जहां गुंडों को अल्टीमेटम दिया, वहीं पुलिस को भी कानून का राज स्थापित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। योगी ने गन्ना किसानों का बकाया 15 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया है। योगी ने भूख और गरीबी से मरने पर डीएम और सीएमओ को दंडित करने का आदेश दिया, जबकि नवरात्र में धार्मिक स्थलों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। योगी ने साफ कर दिया है कि उनके राज में न तो भ्रष्टाचार चलेगा और न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बचेंगे। उधर बीजेपी नेताओं का बड़बोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, योगी के विधायक के बाद अब पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह ने भी विवादित बयान दिया। आरके सिंह ने कहा कि जो भारत के टुकड़े होने का नारा लगाएगा उसको पीठ देंगे। जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो कि कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम लोग का खून ऐसा है कि हमारे सामने अगर बोलेगा तो मारे, है ना। सिर्फ हमारा ही नहीं, आम भारतीय का खून वैसा है कि अगर उसके सामने कोई बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वही पटक के मारे। आरके सिंह के इस विवादित बयान के बाद विरोधियों को एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो चाहे वो अधिकारी हो, कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकता। और मैं समझता हूं कि उन्होंने आवेश में आकर इस तरह की बात कही होगी। इससे पहले यूपी में योगी के विधायक ने भी भारत माता की जय ना बोलने वालों के हाथ पैर तोड़ने की बात कही थी। हालांकि योगी सरकार ने आज इस पर सफाई दी और कहा कि यूपी सरकार कानून के हिसाब से चलेगी। वंदे मातरम कहने में संतोष करते हो, तो भारत माता की कहते हुए जिनका सीना चौड़ा ना होता हो, दर्द सा महसूस होता हो, जो गौ माता को माता ना मानते हो, उसकी हत्या करते हो, मैंने वादा किया था ऐसे लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के दिए इस बिगड़े बयान पर हालांकि योगी के मंत्री सुरेश राणा ने कल ही सफाई दे दी थी, लेकिन खास तौर से योगी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए और विवादित बयान देने वालों को नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता और मर्यादा का ख्याल रखना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि शालीनता अपने व्यवहार में लाएं, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे गलत संदेश जाता है। ये जो सरकार है वो कानून और नियम से चलेगी, न ही पूर्वाग्रह के आधार पर चलेगी। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सूबे में किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर में मीट कारोबारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
3 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारियों ने काम धंधा बंद कर दिया है, हर जगह दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने लाइसेंस के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक आज मीट की दुकानें बंद हैं। बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में मीट कारोबारियों ने दुकानें नहीं खोली हैं। दुकानदारों ने प्रशासन पर लाइसेंस के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार ने सफाई दी है कि सिर्फ उन बूचड़खानों पर ही कार्रवाई की जा रही है जो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से चल रहे हैं। हमारे होटल में 40 लेबर काम करती है, वो भूखे मर रही है। और दुकान खोलते हो डर लगता है कि कब क्या हो जाए। पुलिस वाले भी जान के इस तरह के हालात को पैदा कर रहे हैं। ये पुलिस वालों की ज्यादती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को अति उत्साह से बचने को कहा है। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, क्योंकि केवल बूचड़खाने की बात करके उन्होंने एक समुदाय के प्रति अपनी मनसा साफ कर दी कि केवल मनसा उत्पीड़न करने की है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि चिकन और अंडों की दुकानों पर रोक नहीं लगाई गई है। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर रोक को बीजेपी नेताओं ने सही बताया और इसे धर्म से ना जोड़ने की नसीहत दी। कुछ लोगों की आदत है हर अच्छे काम का विरोध करना और बुरे काम का समर्थन करना। जो मुसलमान शासक थे, मुझे लगता है आज के राजनेताओं से वो ज़्यादा समझदार थे। वो हिंदू की भावना को समझते थे, इसलिए उन्होंने गौकसी पर प्रतिबंध लगाया था। तो मीट खाने के लिए कौन मना करता है? गधे हैं, घोड़े हैं, मछली है, दुनिया का खाते रहो, पर आप गौहत्या ही करेंगे, उसी के आधार पर कत्ल खाने चलाएंगे। ये तो बहुसंख्यक हिंदू समाज के सम्मान के अपमान का एक रास्ता है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवैध है, इसे जात और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। और जिनको इतना टेस्ट है वो कहीं खाएं। गाय का दूध पीते पीते हजारों साल से पी रहे हैं, तब तो गाय से प्रेम नहीं हुआ। अब मीट से इतना प्रेम है तो जहाँ वैध है वहाँ खाएं ना भाई। ओवैसी ने अचानक यूपी में बूचड़खानों को बंद करने पर सवाल उठाए हैं। गवर्नमेंट ने बताया कि हिंदुस्तान से 26,000 करोड़ का मटन बीफ एक्सपोर्ट होता है और उसमें से कम 50% जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं पूरे यूपी में हैं। अब उन्हीं को बंद कर दिया जा रहा है। तो क्यों बंद कर रहे हैं? जब ये लोग हिंदुस्तान को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब उन्हीं को बंद कर दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इतने बरसों से जो चल रहे हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी सरकार की भी गलती है कि उनको परमिशन दे देती, मगर अचानक रातों रात इनको बंद कर देना ये ठीक नहीं है। अपने सांसद के समर्थन में शिवसेना ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बंद बुलाया है और आज इस मसले पर सदन में सवाल उठाया गया। एयर इंडिया के कर्मचारी की सैंडल से पिटाई करने वाले अपने सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना पूरी तरह से उतर आई है। आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बंद बुलाया और रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। आज राज्यसभा में भी चप्पल मार सांसद का मामला उठा और ऐसे हालत में उसको पाबंदी लगाना, वो भी सभी एयरलाइंस ने, तो सरकार ने ये सीरियसली देखना चाहिए। A member of parliament also is a passenger. Now that the MP has, honorable MP has raised it, we can't have unequal treatment of people of different classes. दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आज आपका एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गया। दिल्ली में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। दिल्ली के बवाना इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश ने आज केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वेद प्रकाश बीजेपी के दिल्ली पार्टी अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी का दामन थामने के बाद वेद प्रकाश ने केजरीवाल पर हमला किया। रात दिन फोन करते रहते हैं, कोई फोन उठा ले, फोन उठा ले, फोन उठा ले। मनीष सिसोदिया और कपिल मिश्रा का फोन उठना तो इतनी बड़ी बात है, क्लिंटन का फोन उठ सकता है, इनका फोन नहीं उठेगा। इससे पहले भी कई नेता केजरीवाल पर निरंकुश होने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके हैं। राजस्थान के कोटा में 2 अनाथ भाई बहन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। बच्चों ने पीएम से घर में मिले पुराने नोटों की एफडी करवाने की अपील की। कोटा के सरवणा गांव में रहने वाले 16 साल के सूरज ने चिट्ठी में लिखा,
मोदी अंकल प्लीज हमारे मन की बात सुनिए। हमारी माँ ने मजदूरी कर हमारे लिए जो रकम छोड़ी है, उन रुपयों की बहन सलोनी के नाम FD करवाएं। दरअसल सूरज और सलोनी के पिता की सालों पहले मौत हो गई थी। 4 साल पहले मां का मर्डर हो गया था। मां ने ही मजदूरी से कमाए पैसे जमा कर घर में रखे थे। पिछले दिनों बाल कल्याण समिति के आदेश पर पुलिस ने जब उनके घर की जांच की तो बक्से से 500 और 1000 रुपए के नोटों में 96,500 रुपए मिले। क्योंकि बैंकों में पुराने नोट बदलने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में बच्चों ने PM मोदी से मदद की गुहार लगाई है। श्रीनगर के चिनारबाग इलाके में भयंकर आग लग गई, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। बता दें आपको, यहाँ ज्यादातर मकान लकड़ी के बने हैं, इसलिए आग बहुत तेजी से फैलती गई। आग में लाखों के नुकसान की आशंका है।